बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वही असाइनमेंट 5.2 पर। स्टेट में मैंने यहाँ पर लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर। मून की बात हो रही है, आपके पास मून है, मून का जो रेडियस है वो है 1.74 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर्स एंड हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की जो वैल्यू है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मास ऑफ मून, मून का जो मास है उसको आप कैलकुलेट करें। तो सिंपल तरीका है, जो डेटा क्वेश्चन में हमें दिया है पहले हम उसको अपने साथ नोट करते हैं। तो मैं लिख दूंगा गिवन डेटा, गिवन डेटा में जो आपके पास है क्वेश्चन में वो उसको अपने साथ नोट करिए। तो एक मेरे पास रेडियस ऑफ मून है, दूसरा मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ मून के लिए मैं आर एम लिखूंगा, सबस्क्रिप्ट में मैं छोटा सा एम लिख दूं, इसका मतलब है रेडियस ऑफ मून। वो लिख दिया अपने साथ 1.74 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर्स। ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून कितनी है, जी एम में लिख दूंगा छोटा सा एम, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी मैंने लिख दिया। थर्ड आपके पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। रिक्वायर्ड फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है मास ऑफ मून। मैं रिक्वायर्ड में लिख दूंगा वी आर इंटरेस्टिंग टू कैलकुलेट द मास ऑफ मून। ठीक है, ये छोटा सा मैंने एम लिखा है मास ऑफ मून। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन का हेडिंग में लिख दूंगा वी नो दैट इससे पहले हमने मास ऑफ अर्थ का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने इक्वेशन 4, अगर आपको याद है आपने वो लेक्चर देखा है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी भी प्लेनेट की बात होती है, ठीक है, तो हम इस फार्मूले से उसके मास को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट देता हूँ वी नो दैट मास ऑफ मून, क्योंकि स्पेसिफिक मून की बात हो रही तो मैं मून की वैल्यू पुट करूंगा। सो मास ऑफ मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 1। ये वाला फार्मूला हमने डिराइव किया था। ग्रेविटी को आप देखिए, रेडियस को देखिए, जिस प्लेनेट का है आप उसकी वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में पुट कर आपके पास उसका मास आ जाएगा। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं। देखो मास ऑफ मून को मैं इसी तरह लिख दूंगा, इज इक्वल टू ग्रेविटी कितनी है 1.6, यहां से देखते जाए और वहां पर उसकी वैल्यू पुट करें। रेडियस ऑफ मून कितना है 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर है ना तो मैं स्क्वायर लगाऊंगा। नीचे 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वही तरीका है मास ऑफ मून इज इक्वल टू, देख लो 1.6 को तो मैं इसी तरह लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 1.74 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 का होल स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर इस पर अलग लूंगा और इस पर अलग। तो आप इस तरह करें कैलकुलेटर से, मैं कैलकुलेटर के थ्रू 1.74 मल्टीप्लाई बाय 1.74, तो मेरे पास 3.027 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 टू द 12। इसके पावर को आप होल पावर के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें। 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 आप इसी तरह लिख दिए, उसको आप बिल्कुल ना छेड़े, ठीक है, ये है -11। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा मास ऑफ मून इज इक्वल टू, देख लो 3.027 को आप मल्टीप्लाई करें 1.6 के साथ, तो मैं लिखता हूं दिस मल्टीप्लाई बाय 1.6 4.844 डिवाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 यहाँ पर है और यहाँ पर है मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11। मैं इस तरह करता हूँ, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू पर डिवाइड करें, तो ये 4.844 मेरे पास ऑलरेडी है, इसको मैं सिंपल डिवाइड कर दूंगा 6.67 के साथ, तो ये मेरे पास आता है 0.726। मास ऑफ मून इज इक्वल टू, ये मेरे पास बनता है 0.726 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 पहले से है, इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई 10 पावर -11 है तो ये +11 बन जाएगा।
ठीक है, आप यहां से मैं इधर लिखवा देता हूं, देखो मास ऑफ मून इज इक्वल टू 0.72 0.7। देखो ये 6 ग्रेटर देन 5 है ना, तो अगर मैं वो राउंडिंग ऑफ नंबर वाला मैकेनिज्म में इस पर अप्लाई करूं तो 6 ग्रेटर देन 5 है तो ये खत्म हो कि 2 के साथ में 1 ऐड कर दूंगा तो ये 3 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट तो 0.73 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बेस सेम, सो पावर शुड बी एडेड, तो 12 और 11 को मैं आपस में ऐड कर दूंगा। मास से तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। सो मास ऑफ मून इज इक्वल टू 0.73 मल्टीप्लाई 10 पावर, देखो 2 over 3 और 1 over 2 23 मेरे पास आ जाएगा। यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो मैं लिख दूंगा किलोग्राम। अब इस डेसिमल को, इस पॉइंट को मैंने खत्म करना है, तो अब इसको एक मर्तबा शिफ्ट करें। सो मास ऑफ मून जो है ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 अपनी जगह पर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, इसको मैंने एक मर्तबा शिफ्ट किया है, वो शिफ्ट मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ किया है, तो मैं 10 पावर -1 लिखूंगा, क्योंकि जब आप रूल ये है साइंटिफिक नोटेशन का, जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते तो पावर को आप नेगेटिव लेंगे। सो मास ऑफ मून बिकम्स 7.3 मल्टीप्लाई 10 पावर बेस सेम, सो पावर शुड बी एडेड। ये मेरे पास 23 है और ये मेरे पास -1 है, तो मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। प्लस भी करूंगा तो प्लस माइनस माइनस दोबारा आपके पास से ही 23 -1 आएगा। सो मास ऑफ मून 7.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 में से मैं 1 निकालो तो ये 22 बन जाएगा किलोग्राम। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ। असाइनमेंट 5.2 है, इसमें आपको मून के बारे में डेटा दिया है कि मून का जो रेडियस है वो आपके पास बराबर है 1.74 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर का। मून के सरफेस पर जो ग्रेविटी है, जी की जो वैल्यू है वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहते हैं कि आप मास ऑफ मून को कैलकुलेट करें, तो हमने गिवन डेटा लिख दिया, रिक्वायर्ड आप लिख देंगे जो आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन के कॉलम में आप लिख दें जो फार्मूलाज पर वैलिड है, एप्लीकेबल है, वो आप इस्तेमाल करें। तो हमने इसको डिराइव किया है मास ऑफ अर्थ के टॉपिक में। ये मेरे पास है मास ऑफ मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन मून रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाय जी। इसमें आप वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेशन करके यू विल गेट द रिजल्ट। सो दिस इज द exact mass of moon 7.3 multiplied 10 power 22 kilogram. Okay, thank you so much.